रघु अपनी रेडी पर खड़ा चारों तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि कोई न कोई ग्राहक जरूर आएगा जो उसके गर्मा गर्म आलू के परांठों का स्वाद चखेगा। लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी उसकी रेडी पर कोई नहीं आया। रघु गरीब था। वह रोज देवपुर के राज चौक में अपनी छोटी सी रेडी लगाकर स्वादिष्ट आलू के परांठे बेचता था और उसी से अपने घर का गुजारा करता था। हमेशा की तरह आज भी वह सुबह से ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। मौसम बड़ा सुहाना हो गया था। आज तो मौसम कितना अच्छा हो गया है। ऐसे मौसम में तो लोगों को गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने का मन जरूर करेगा, लेकिन पता नहीं कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा। वह उदास होकर सोच ही रहा था कि तभी देवपुर के कुछ लोग उसकी रेडी की तरफ आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर रघु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आइए भैया, बताइए पराठे में तीखा कम रखना है या थोड़ा तेज? अरे रघु भैया, आप तो जानते ही हो मुझे ज्यादा तीखा पसंद नहीं है, बस हल्का सा मसाला रखना। ठीक है भैया, हमेशा की तरह स्वादिष्ट पराठा बनाकर देता हूँ। रघु खुशी खुशी चूल्हा जलाने लगा। तवा गर्म हुआ ही था कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवाएं चलने लगी और बिजली जोर जोर से कड़कड़ाने लगी। नहीं भाई, मेरे लिए पराठे मत बनाना। मैं तो सामने भैरव के ढाबे पर जाकर खाऊंगा। इस बारिश में यहाँ रेडी के पास खड़े होकर कौन खाएगा? लेकिन भैरव तो कितने महंगे पराठे देता है, और सच कहूँ तो उसके हाथों में वो स्वाद भी नहीं है जो रघु भैया के पराठों में है। हाँ, स्वाद अपनी जगह है भाई, लेकिन मैं थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगा। कम से कम आराम से बैठकर ढाबे में बारिश का मजा लेते हुए गर्मा गर्म पराठे तो खाऊंगा। सच कहूँ तो इस बारिश में मैं भी यहाँ अकेला खड़ा होकर नहीं खाना चाहता। मैं भी तुम लोगों के साथ ढाबे पर ही चलता हूँ। यह सुनते ही रघु का चेहरा उतर गया। अरे भैया, आलू का मसाला तो तैयार हो गया है, बस 2 मिनट दीजिए, अभी गर्मा गर्म पराठे बनाकर देता हूँ। ये पराठा किसी और ग्राहक को दे देना, हम लोग ढाबे पर जा रहे हैं। इतना कहकर सभी ग्राहक सामने वाले भैरव के ढाबे की तरफ चले गए। रघु चुपचाप उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल में जो उम्मीद की छोटी सी किरण जगी थी, वह पल भर में बुझ गई। राज चौक में ठीक सामने भैरव का ढाबा था। वहाँ खाने के दाम ज्यादा थे, स्वाद भी साधारण था, लेकिन बारिश और खराब मौसम की वजह से लोग उसी ढाबे पर जाना पसंद करते थे। भैरव अपने ढाबे पर बढ़ती भीड़ देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। लगता है आज भी मेरे ढाबे पे खूब कमाई होने वाली है। शाम होने लगी। बाजार के बाकी रेडी वाले अपना सामान समेटने लगे। अरे रघु, तुम अभी तक सामान नहीं समेट रहे? घर नहीं जाना क्या? भाई, आज सुबह से 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई है। अगर खाली हाथ घर गया तो पत्नी को क्या जवाब दूंगा? वो भी उम्मीद लगाए बैठी होगी। सोच रहा हूँ थोड़ी देर और रुक जाऊं, शायद कोई ग्राहक आ जाए। भैया, मौसम बहुत खराब है। ऐसे मौसम में भला तुम्हारे आलू के पराठे खरीदने कौन बाहर निकलेगा? सामने भैरव का ढाबा भी है, लोग वहीं चले जाएंगे। हाँ भाई, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ। धीरे धीरे सभी लोग चले गए। अब पूरे राज चौक में केवल रघु की रेडी बची थी। तेज हवाएं चलने लगी थी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी थीं। रघु अपनी रेडी बचाने के लिए पास के एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आया। रघु थक चुका था। वह सामान समेट ही रहा था कि तभी एक बुजुर्ग औरत बारिश में भीगती हुई उसकी रेडी के पास आई। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? रघु ने तुरंत उनकी तरफ देखा। उनके कपड़े भीग चुके थे और चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। रघु के मन में दया जाग उठी। अम्मा जी, जरूर मिलेगा, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाता हूँ। बुजुर्ग महिला की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। रघु ने तुरंत दोबारा चूल्हा जलाया। अम्मा जी, बताइए कितने पराठे बनाऊं? बेटा, भूख तो बहुत जोर की लगी है, 4-5 पराठे खा सकती हूँ। ठीक है अम्मा जी, मैं अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर देता हूँ। लेकिन बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक पैसा भी नहीं है। अम्मा जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, भूखे को खाना